ये गूंगी बहरी सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अनहोनी होती है तो सारा किसान संगठन, जितना भी किसान साथी हो, दिल्ली के लिए कुछ करेगा। ये सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, किसान अगर रोडों पे आ गया 10 दिन में सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के मलिहाबाद तहसील में मौजूद था। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन, जन श्रमिक किसान यूनियन की टीम है। मोहम्मद सलमान जी हैं और आज मलिहाबाद तहसील में आए थे। क्यों आए थे, किस वजह से आए थे, पूरा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मलिहाबाद तहसील गए थे, क्या मामला सर आपका? हमारे किसान साथी बड़े लीडर जो हैं डल्लेवाल जी, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, आज 1 महीने से अन्न जल त्याग किए हुए भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठे हुए हैं। उनको इस सरकार के किसी भी उच्च आला अधिकारियों ने उनका हाल स्वास्थ्य तक नहीं जाना क्या हाल है, और वो इस कगाड़ पे आ गए हैं कि डॉक्टरों ने बता दिया है इनके साथ अनहोनी हो सकती है। ये गूंगी बहरी सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई अनहोनी होती है तो सारा किसान संगठन, जितना भी किसान साथी हो, दिल्ली के लिए कुछ करेगा। क्यों धरने पर बैठे, बिना कुछ खाए पिए क्यों धरने पर बैठे हैं? क्या वजह है, कौन समस्या आई थी बड़ी? जो पिछली बार कानून बिल लगाए गए थे उनको फिर से लगाया जा रहा है, और हमारे ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद साथी जो हैं वो जेल से रिहा किए जाएं। इसी के चलते वो किसानों की तमाम समस्याओं के चलते वो धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन किए हुए हैं। तो आज आप लोग मलिहाबाद तहसील आकर क्या मैसेज दिए हैं? हम लोगों ने आला अधिकारियों, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि उनके जरिए माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन पहुँचे और हम किसान साथियों से सबसे वार्ता की जाए, बैठ के बात की जाए, किसान से बैठकर बातचीत की जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी हों या उत्तर प्रदेश के मंत्री, किसानों की बात की जाती है, लेकिन अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो किसान है। हालांकि किसानों की बात पार्टियां कर रही, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, और देखिए अनशन पर बैठे हैं, और डॉक्टर्स ने बता दिया है कि इनके साथ कोई घटना घट सकती है, अगर अनहोनी हो सकती है, अगर समय से पहले उन मांगों पूरा नहीं किया जाता है तो उनसे बड़ी घटना भी हो सकती है। अगर उस प्रकार उनके ऊपर कोई अप्रिय घटना बीत जाती है तो हम लोग सारे संगठन, जितने भी संगठन है, वो किसान साथी एकजुट होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इस गूंगी बहरी सरकार को ये दिखा देंगे कि हम किसान हैं, अपनी बातें कैसे मनवाते हैं, और जहां पर हमारा झंडा काम नहीं करेगा वहां डंडा भी काम करेगा। लोग कह रहे हैं दिल्ली घिराव की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आप किसान जब दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे थे तो कीले गाड़ दी गई थी, कांटे बिछा गए थे, पुलिस बहुत चीज़ों को, किसानों को रोकने का काम करती है। क्या किसान वो सब चीज़ें चीर के पार के निकल जाएगा? जब हमारे किसान साथी सुबह 5 बजे उठ के खेतों में नंगे पैरों से चल के, और उनके पैरों में ईंटें और कीले सब लगती हैं, खेत में कोई तो है नहीं कि एकदम फर्श टाइप का बना हो, वहाँ पर जब हमारे साथी चल लेते हैं तो ये तो किलो की बात है भाई साहब। और अपने अधिकार के लिए तो कुर्बान किसान होने के लिए तैयार है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, किसान अगर रोडों पे आ गया 10 दिन में सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। लेकिन किसान जब रोड पे आता है तो पुलिस लाठी डंडा का इस्तेमाल करती है भाई साहब। देखिए, जब लड़ाई लड़ी जाती है किसानों द्वारा तो या तो आर होता है तो पार होता है। जिस तरह से धरने में बैठे हैं, अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो ये जो डंडे में झंडा लगा हुआ है इसको हटा के हम लोग डंडा चलाने का भी काम करेंगे। डंडा चलाएंगे तो प्रशासन कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो जाती है, किसान कैसे उनसे लड़ेगा? किसान के पास डंडा रहता है, प्रशासन के पास बंदूक भी है, डंडा भी है, फायर ब्रिगेड, तमाम सारी उनके पास चीजें होती, तो कैसे मुकाबला करेगा किसान? जिस तरह से हम लोग मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, चाहे जैसे भी हो, हम लोग ये मनवा के रहेंगे। हमारे किसानों ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज के पास सारे हथियार थे, किसानों के पास कोई हथियार नहीं थे, और आज किसानों ने लड़ा। आज देख लीजिए, देश आज़ाद है। चलिए, अच्छा ठीक है। ये तमाम तरह लोगों से बातचीत हो रही थी, और दिल्ली में जो धरना किसान का चल रहा है, उनको अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि उनकी किसानों को सुना जाए, सरकार उन तक पहुँचे और उनकी बात सुने, नहीं तो उनके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो किसान सड़कों पर आएगा, जो सड़कों पर आएगा तो पुलिस और किसान के बीच झड़प होगी, उसमें बड़ा बवाल भी हो सकता है। क्या सरकार उनकी बात को मानेगी, नहीं मानेगी, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। नमस्कार।